बोले मेरी गज़ल, पाँव तले आसमान और तितलियां आसपास के नाम से काबिल ज़िक्र हैं। 100 के करीब नज़में हो गई थी, तो मैंने उनको एक जगह जमा करके और एक आर्टिस्ट से बच्चों के हिसाब से उस पर स्केचेस बनवा के, तस्वीर बनवा कर और मैं अपने साथ ले गया था। तो मैंने उर्दू फ़रोग़ कौंसिल जो है उसको जैसी ले जाकर पेश की, डायरेक्टर साहब से मिला तो पहली नज़र में उन्होंने देखा, पढ़ने पड़े बोलने इसे तो हम छापेंगे। तो कहीं और जाने का मुझे मौका ही ना मिला। इसके अलावा एक मेरा सलासी का मजमुआ बिल्कुल तैयार है। एक किताब तो मेरी आई गई है, तितलियाँ आसपास, वो सलासी का मजमुआ है। दूसरी मेरी करीब 100-150-200 सलासी और मेरे पास तैयार हैं, वो भी किताबी शक्ल में देना चाहता हूँ। दूसरा गज़लों का एक मजमुआ मेरा और तैयार है और इस तरह बस लिखना पढ़ना करता रहता हूँ। अजीज अंसारी मुल्क में उर्दू के लिए नई ज़मीन हमवार करने के लिए ज़मीनी सतह पर काम करने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब तक हम उर्दू की नर्सरी तैयार नहीं करेंगे, उर्दू के लिए सरसब्ज़ गुलिस्तान तैयार नहीं हो सकता। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हर हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से काउंसिल के ताल्लुक से पूछे गए सवालात और इसका जवाब शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस बार काउंसिल के लिए क्या हैं सवाल और उनके जवाब। अब हमारे मदरसे के बच्चों के लिए भी जो है एडमिशन का कुछ ऐसा सिलसिला निकालें ताकि वो जो है वो एग्ज़ाम दे सके और उनको बाकायदा आपके कौमी कौंसिल का जो है उनको सर्टिफिकेट भी मिले, जिससे आगे चल करके उनको और भी तरक्की मिले, उससे उनको इसके लिए अच्छा रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मदरसे के बच्चों के लिए भी जो है वो इस तरह से कोई यानी एक दाखिले का कोई ज़रिया निकाल दे उसमें। देखिए, हमने तो कोशिश ये की है कि मदारिस के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। सवाल ये है कि मदरसे का जो निसाब है और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग सूबों में जो मदरसों का निज़ाम है, मसलन बिहार मदरसा बोर्ड अगर आप देखिए तो बिहार मदरसा बोर्ड ने गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए फ़ौक़ानिया को 10th माना है, मौलवी को 11th 12th के बराबर माना है, आलिम को BA के बराबर माना है। तो अगर इस तरह के मदारिस हैं, वो इस तरह के मराकज़ हमारे हैं वहाँ, तो जिन्होंने फ़ौक़ानिया किया है, फ़ौक़ानिया के बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वो मदारिस जो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, किसी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिलवाते हैं, उसके लिए देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दीगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं मदारिस की डिग्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस तौर पर कर रहे हैं, उन्हें 12th के बराबर समझ रहे हैं। तो मदारिस के वो बच्चे जिन्होंने आलमियत की है और अगर वो उस लिस्ट में आते हैं, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पास है या दूसरे इदारों के पास है, या सिंपली उन्होंने किसी बड़े मदरसे से आलमियत की है जो आलमियत गवर्नमेंट की नज़र में 12th के बराबर है, उसके बाद वो हमारे वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। कभी नहीं रोका। हम तो चाहते हैं मदारिस के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लेकिन सवाल ये है कि आलमियत से पहले का जो उनका निसाब है या जो एग्ज़ाम है उसका ब्रेकअप ऐसा मौजूद नहीं है कि उनको हम 10th के लेवल का कर सकें। मदारिस के बच्चों ने IAS कंप्लीट किया है, उन्होंने आलमियत की, उसके बाद एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में आकर के। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं मान रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे के बच्चे आएँ, लेकिन चूँकि उन्हें एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री देनी होती है और गवर्नमेंट का एक सेट क्राइटेरिया है, नॉर्म्स है, उसको हम डेविएट भी नहीं कर सकते ना, कि कम से कम आपके पास 10th की डिग्री हो, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मदरसे में चूंकि आलमियत से पहले की कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको और कहीं जगह माना जा रहा हो, तो आलमियत के बाद कोई भी आए, हमारे वहाँ एडमिशन खुला है, एडमिशन ले सकते हैं। अब वक्त है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब का। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब और सही जवाब रवाना करने वालों के नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कभी शाखो सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुलचो गुलो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसल बहार पर। तो इस मर्तबा सही जवाब देने वाले शख्स का कुरान अंदाजी के जरिए जो नाम आया है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन्हें 1 साल तक उर्दू दुनिया का शुमारा मुफ्त भेजा जाएगा। अब बात हो जाए फिल्म की।
नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड की फिल्म साजी में उर्दू जबान रूह का काम करती है। फिल्मी डायलॉग हो या नख्मे, उर्दू जबान का बोलबाला रहता ही है। तो देखिए ये नगमा। आपको बताना है कि इस नगमे के शायर कौन हैं। सही जवाब रवाना करने वालों में क़ुरा अंदाजी के जरिए हम एक शख्स का इंतखाब करते हैं और उसे काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया का शुमारा 1 साल तक मुफ्त भेजा जाएगा। दूर नहीं मैं तुझसे साथी, मैं तो सदा से तेरी। दूर नहीं मैं तुझसे साथी, मैं तो सदा से तेरी। एक नजर जब तुझको देखूं, जागे किस्मत मेरी। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, फिर से आस बंधा जा आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे। इसके साथ ही उर्दू दुनिया का आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं जेली। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार पर दर पर दर हमला, कहा बीजेपी को दगा देने वाले को सिखाया जाएगा सबक। अमित शाह ने राम मंदिर का मसला कुरेदा, अयोध्या में मंदिर तामीर कराने का पार्टी का वादा दोहराया। राघव जी का राज फाश करने की बड़ी कीमत, शंकर पटेरिया को पड़ी चुकानी, पटेरिया की बीजेपी की इब्तदाई रुकनियत मुअत्तल। पाकिस्तान में ट्रेन और ऑटो के बीच टक्कर, 15 हलाक। और बाटुली बनी विंबलडन की नई क्वीन, फाइनल में लिसिस्की को दी मात। और अब खबरें तफसील के साथ। नरेंद्र मोदी ने बिहार में इलेक्शन की मुहिम का आगाज नीतीश कुमार पर दर पर्दा हमले से किया है। उन्होंने ऑडियो ब्रिज टेक्नोलॉजी के जरिए रियासत के लीडरों को खिताब करते हुए कहा कि जिन्होंने बीजेपी को धोखा दिया है उन्हें सबक सिखाया जाएगा। मोदी ने मजीद कहा कि बिहार के अवाम इंतखाबात में अपना फैसला सुनाएंगे। वाज़ेह रहे कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी को प्रमोट किए जाने पर जेडीयू ने 17 साल पुराना नाता बीजेपी से तोड़ लिया था। वजारत देही तरक्यात ने बिहार को सड़कों की तामीर के लिए 4000 करोड़ रुपए से जायद अलॉट किए हैं। ये रकम वज़ीर आज़म ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के तहत जारी की गई है। पटना में मरकजी वजीर जयराम रमेश ने इसका ऐलान किया। इस रकम से देही इलाकों में तकरीबन 5000 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई जाएगी। बिहार को यूपीए के दौर इख्तिदार में इस स्कीम के तहत जारी की जाने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है। हुकूमत के इस अमल को नीतीश की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है।
जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में 82 जिले हैं जिनको नक्सल प्रभावित जिले घोषित किए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, और हमारे मंत्रालय का मकसद रहा है कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम इन जिलों में विशेष ध्यान दिया जाए। और मैंने खुद इन 82 जिलों में मैंने खुद अब तक 50 जिलों का दौरा किया है। राम मंदिर का मसला बीजेपी फिर कुरेद रही है। पार्टी के यूपी उमूर के इंचार्ज बनने के बाद अमित शाह पहली बार आरजी मंदिर में दर्शन के लिए आए तो उन्होंने मुतनाज़े मकाम पर मंदिर बनाने का राग अलापा। निर्माण करें और रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। अमित शाह की वाणी क्या बीजेपी में नई जान फूंक पाएगी? पार्टी आइंदा आम इंतखाबात और उससे कबल 6 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी में जुटी है। इंतखाबी तशहीरी कमेटी की कमान गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है, तो उनके भरोसेमंद सिपाही अमित शाह को यूपी उमूर का इंचार्ज बनाया गया है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम के बाद उत्तर प्रदेश में हाशिए पर आ चुकी पार्टी अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल करना चाहती है। इसके लिए वो राम मंदिर का आजमूदा नुस्खा फिर आजमाना चाहती है। मुल्क की सियासत में इक्तदार के गलियारे तक रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। रियासत में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी की निगाहें कम से कम 40 नशिस्तों पर है। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये श्रद्धा केंद्र है और यहाँ दर्शन और पूजा अर्चन करके हमने मांगा है कि देश में जल्दी सुशासन स्थापित हो और देश कांग्रेस से मुक्त हो। अमित शाह का बयान इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि वो सिर्फ मंदिर का मसला ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि मुतनाज़ा मकाम पर पुरशिकोह मंदिर बनाने का पार्टी का वादा भी दोहरा रहे हैं। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। पार्टी मंदिर मसले को हवा देकर फिर से लोगों को राग़िब करना चाहती है, लेकिन उसकी ये कोशिश कितनी कारगर होती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर वजीर खारजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि बीजेपी के बहकावे में अब लोग नहीं आने वाले। उन्होंने बीजेपी के हाथों में एक बार इख्तिदार की बागडोर सौंपकर देख लिया है। क्या जवाब देंगे इसका? यही जवाब देंगे कि एक बार नहीं कई बार इस इशू को उठाया है, उसके बाद सरकार भी बनाई है और जब सरकार थी तब क्यों नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि हम वो बातें कहें जिसका अधिकार हमको नहीं है। तो मामले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई छीन तो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा होगी तभी कोई आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हमारी आम जनता को इतना मासूम क्यों माना जा रहा है कि आम जनता के सामने पूरी बात ना रख के सिर्फ एक ऐसा पहलू रखा जाता है जिससे भावना को भड़काया जा सके या समझने की भावना भड़कती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास ये है कि हमारे देश में लोग इतने अब समझदार हैं और उनके अनुभव ऐसे रहे हैं कि अब वो किसी के फुसलाने में या किसी के बहकाने में नहीं आने वाले। क्या बीजेपी को अभी भी राम का ही सहारा है? आप ये उनसे पूछिए, उनसे क्यों पूछते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के ताल्लुक से बीजेपी की बयानबाजी पर कहा कि यह महज लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। बंद करें। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उस तमाम चीज़ों के ऊपर स्टे लगा हुआ है, कोई आदमी उसको टच नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद जो वहाँ मेक शिफ्ट मंदिर भी बना है उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही सख्त आदेश हैं कि कितने लोग जा सकते हैं, क्या हो सकती है, कितनी दूर से पूजा हो सकती है। हमें राम मंदिर के बनाने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। भव्य विशाल भव्य मंदिर हो जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक आर्किटेक्चर फिनोमेना हो, लेकिन वो उन 75 एकड़ पे नहीं बन सकता जो डिस्प्यूटेड है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से एनडीए की साबिक हलीफ जनता दल यू का कहना है कि यह मसला अदालत या बाहमी गुफ्तगू के जरिए ही हल किया जा सकता है। सही है, साथ थे तब और अब कि बगैर या तो कोर्ट के जरिए या दोनों समूह के बीच में बातचीत के जरिए इससे
अलग होकर के कोई तीसरा रास्ता, हम उनके साथ थे तब भी और आज अलग है तब भी वो मुद्दा कहीं अलग नहीं हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और खासकर आवाम की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी का और गुलाम नबी आज़ाद साहब का और जयराम रमेश जी का हमारी बहुत सारी मुश्किलात को जो हल किया है और जो उन्होंने हमें मामलत की, जो उनने हमें सपोर्ट की कि जहां हमारे लैंड कंपनसेशन और फर्श कंपनसेशन या स्ट्रक्चर कंपनसेशन के लिए जो उन्होंने 710 करोड़ रुपया रियासती सरकार को सपोर्ट किया, और ये खाली वो मुआवजात हैं जिनके लिए ये जामिया प्रोग्राम जो था रुक न सके, और ये तमाम रियासत के अंदर जो दूर दराज इलाके हैं उनको शहरों के साथ मुंसलिक किया जाए। मैं फिर से प्रधानमंत्री साहब का और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का और आज़ाद साहब का और जयराम रमेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मोटापे से परेशान मत होइए, अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुकद्दस महीने में। जिसने नींद को अहमियत दी उसने रमज़ान मुबारक की फजीलत को खो दिया। स्वीट्स आपको माह रमज़ान मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अरे भाई, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता। एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राघव जी का राज फाश करने वाले लीडर शंकर पटेरिया को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रियासती इकाई ने उनकी इब्तदाई रुकनियत मुअत्तल कर दी है। वाज़ेह रहे कि पटेरिया ने राघव जी का राज फाश करने में अपने रोल का एतराफ़ किया है। उन्होंने मुस्ताफ़ी वज़ीर राघव जी की बदफेली की सीडी तैयार करने वाले पटेरिया ने इस तरह की 22 सीडीज अपने पास होने का दावा किया है। उधर इस मामले पर कांग्रेस ने रियासत में जमकर एहतजाज किया।
बढ़ते हैं आगे। गोवा के शिरुदा गांव में एक होम्योपैथिक कॉलेज के करीब गड्ढे से 9 इंसानी ढांचे बरामद हुए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक गांव वालों की इत्तला पर जब पुलिस शिरुदा गांव पहुंची तो कुछ इंसानी बाकियात नजर आई। फिर मजीद खुदाई करने पर और भी बाकियात बरामद हुई। पुलिस ने बाकियात को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद महलूकीन की जिन्स, उम्र समेत दीगर मालूमात हासिल होंगी। पुलिस को इस मामले में कत्ल का अंदेशा है। ये बाकियात जहां से बरामद हुई हैं इसके करीब ही एक होम्योपैथिक कॉलेज है। ये कॉलेज मकामी सियासतदां का बताया जाता है। सीबीआई ने कहा है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में आईबी के साबिक अफसर राजेंद्र कुमार के खिलाफ भी सबूत मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इस मामले में सीबीआई की पहली फर्द जुर्म में राजेंद्र का नाम मौजूद नहीं है। ताहम CNN IBN से बातचीत के दौरान सीबीआई के डायरेक्टर रंजित सिन्हा ने राजेंद्र के खिलाफ सबूत होने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आईबी खुद को कत्ल के इल्जाम से बरी कराना चाहती है तो वो अदालत से रुजू हो सकती है। सिन्हा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर इशरत जहां दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थी तब भी किसी को उसे कत्ल करने का कोई हक नहीं है और ना ही मुल्क का कानून किसी एजेंसी को इसकी इजाजत देता है। राजस्थान की अक़लियतों की फलाह के लिए वज़ीर आला अशोक गहलोत के जरिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों की तशहीर अब दीनी मदारिस के जरिए की जाएंगी। इस काम के लिए राजस्थान रियासती मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड राजस्थान कौमी तहरीक इदारे का ताउन करेंगे। ये फैसला आज जयपुर में कौमी तहरीक इदारे की मीटिंग में किया गया। इस मौके पर राजस्थान कौमी तहरीक की जानिब से हुकूमत को अक़लियतों की फलाह से मुताल्लिक़ 12 निकाती सिफारिशात पेश की गई। पढ़े लिखे लोगों को भी नॉलेज नहीं है कि क्या क्या स्कीम है और उसको किस तरह हासिल हम कर सकते हैं। तो हमारा इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को सारी जानकारी दें, उन लोगों को हम ट्रेंड करें और वो लोगों को जाके इसकी जानकारी दें। हम तो ये चाहेंगे हर मदरसे में, हर मस्जिद में, हर जगह ईदगाह में भी ये बैठे, वहाँ पे तख्तियाँ लगे, भाई ये स्कीम है, इस तरह इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। कि स्कीमें तो बहुत हैं। 25 करोड़ मदरसा बोर्ड के लिए, बाउंड्री के लिए 10 करोड़ रुपए, पैसा बहुत गवर्नमेंट दे रही है, मगर इसका इस्तेमाल हो। अगर हम लोग बेदारी पैदा नहीं करेंगे, जागरूकता पैदा नहीं करेंगे तो हम खुद अपनी इनसे फ़ायदा उठाने से महरूम रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी तो पूरे तौर पर दिलो जान से लगे हैं, योजनाएं उन्होंने दे दी हैं, कौम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्कीम दे दी है। अब हम पर डिपेंड करती बातें कि हम कितना हासिल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पंचायत राज इलेक्शन में पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन पर शुबहात का खात्मा करते हुए सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। पंचायत इलेक्शन के लिए पूरी रियासत में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्व पंचायत हलकों पर BCE में शामिल मुस्लिम तबकात भी मुकाबले के लिए अहल होंगे। आंध्र प्रदेश में रवा माह मुनक़िदा ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुसलमानों के लिए तारीखी अहमियत के हामिल है। इस इलेक्शन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व 34% यानी 6,926 सीटों पर मुकाबले के लिए पसमानदा मुसलमान भी अहल है। इस सिलसिले में अब तक जो शुबहात पाए जाते थे, इसका खात्मा उस वक्त हुआ जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज V नागी रेड्डी ने मुस्लिम तंजीमों की जानिब से नुमाइंदगी के बाद वजाहत करते हुए अहकामात जारी किए। तो हमें खरी उम्मीद है कि इस बार जो 6,000 से भी ज़्यादा जो सरपंचों के जो सीट हैं, अगर हमारे मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर जो है मुकामी इदारों के अंदर हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है जो अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए बुलंदबान दावे करते हैं और उनको सियासी तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात करते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो BC रिजर्व सीट्स हैं, पसमानदा तबक़ात की जो मुख्तस की गई जो नशिस्तें हैं, उनके ऊपर जो मुस्लिम पसमानदा तबक़ात हैं उनको भी मौका दिया जाए ताकि वो भी इलेक्शन लड़ सकें। आंध्र प्रदेश में मजालिस मकामी इदारों के चुनाव में पसमानदा तबक़ात के लिए मुख्तस सीटों पर मुसलमानों को भी अहल करार देने का आगाज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से हुआ। ये ख्याल किया जा रहा है कि पंचायत राज में भी रिजर्वेशन से इस्तेफादे का मौका मुसलमानों के सियासी तनासुब में बेहतरी लाएगा। मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी चाहिए और ख़ास तौर से लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो डेफिनेट रिजर्वेशन है और BCE के अंदर मुसलमानों को जो रिजर्वेशन के मौके हैं उसे TRS पार्टी ज़रूर इस्तेफादा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को पंचायत राज में
टिकट देगी। और कॉर्पोरेशन मेंबर में भी मैं समझता हूं कि 100% मुसलमानों की कॉर्पोरेशन मेंबर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 2004 से कांग्रेस हुकूमत की ये कोशिश थी कि मुसलमानों को तालीम, सरकारी मुलाजमतों और मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदगियों से मुतालिक इदारों में रिजर्वेशन से इस्तेफादा फराहम किया जाए। हालांकि मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से पसमानदा मुसलमानों को किसी न किसी तरह से रिजर्वेशन का फायदा दिलाने में हुकूमत कामयाब है। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने पर ब्याज अनुदान के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल कर अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमजान के मुकद्दस महीने में। रमजानुल मुबारक भाईचारा और बाहिमी मोहब्बत का दर्स देता है। स्वीट्स आपको माह रमजानुल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं आपको